आज झारखंड शिक्षा परियोजना हजारीबाग के द्वारा हजारीबाग जिला स्कूल के मैदान में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद ये था कि ग्रामीण क्षेत्र और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो शिक्षा का स्तर को बेहतर करने के लिए कि मुखिया और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, इनके अधिकारों का इस्तेमाल किया जाए। आइए जानते हैं आज जो कार्यक्रम था यहाँ पे क्या कुछ खास था। यहाँ पे जो हजारीबाग जिला स्कूल के जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन में आज जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन था सर, क्या कुछ कार्यक्रम है? ऐसा है कि पंचायती राज में मुखिया को बहुत शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए बहुत अधिक पावर दिया गया है। तो उनका क्या अधिकार कर्तव्य है उसके बारे में मुखिया को बुला करके आज पूरा हम लोग को विधिवत समझाना था। पूरा मुखिया जी को हम लोग समझा दे कि आपका कार्य दायित्व है, मध्याह्न भोजन देखना है, बच्चा का नामांकन कराना, उसका ठहराव कराना है और जितना भी स्कूलों का एक्टिविटी की तरह सब मुखिया जी को देखभाल का निरीक्षण करना है। इस सब के बारे में विशेष रूप से मुखिया जी को जानकारी दी गई है और उनका जो बात है उसको हम लोग अनुशंसा करके उनको अनुरोध किया है कि आप जा करके और स्कूल के गुणात्मक शिक्षा में सहयोग करें। उपेंद्र नारायण जिला शिक्षा पदाधिकारी हजारीबाग। ठीक है। आज क्या कुछ कार्यक्रम? आज जिला स्तरीय मुखिया का सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्थानीय प्राधिकार के सबसे महत्वपूर्ण और अहम इकाई के रूप में मुखिया को बहुत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, खास करके शैक्षणिक विकास के संवर्धन के लिए, उन्नयन के लिए विद्यालय में कैसे एक शैक्षणिक माहौल उत्पन्न हो और उसके पहरुआ के रूप में मुखिया जी लोग को लगाया गया है। तो आज उनके कर्तव्य बोध की जानकारी दी गई। उनके भी बहुत महत्वपूर्ण जो सुझाव थे उनको भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और सबों के समेकित मिले जुले प्रयास से विद्यालय के दिन बहुरेंगे और सब कुछ सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा से लोग दूरी बना रहे हैं, क्या वजह है? सुदूरवर्ती क्षेत्र से जो इस तरह की स्थिति आ रही है उसी में सकारात्मक सोच के साथ सरकार ने जोड़ा है। चूँकि स्थानीय स्तर पे हमारे मुखिया ही विद्यालय के प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनकी सहभागिता से और उनके समंजन से सारी चीज़ें एकजुट होंगी और शिक्षा के विकास का आसार बढ़ेगा और सब कुछ बेहतर होगा, उम्दा होगा। जी, हम संजय तिवारी हैं, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना हजारीबाग। आज जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन आयोजित किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, मुखिया का रोल है एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अधिक, अब रिसेंट टाइम्स में तो बहुत बढ़ गया है। जैसे अगर मैं कहूँ सहायक अध्यापकों की सेवा संपुष्टि से रिलेटेड, तो जो आपके पंचायत स्तरीय प्राधिकार समिति बनी है उसमें जो मुखिया ही अध्यक्ष हैं और भी मुखिया के द्वारा बहुत सारे कार्य जो है हम लोग विभाग कोऑर्डिनेट करके कराता है। जैसे अगर जिस स्कूल्स में बाउंड्री वॉल नहीं है तो उस बाउंड्री वॉल को DMFT के थ्रू मुखिया के माध्यम से ही प्रपोजल लाके हम लोग कराते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों के बीच अच्छा हो, ये जिला स्तरीय सम्मेलन के थ्रू ही हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग उनसे 1-to-1 संवाद करके ये शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं को हल करते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी बड़कागांव हजारीबाग। आज जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन था, शिक्षा विभाग की इसमें काफ़ी सहभागिता है, क्या कुछ कार्यक्रम? कार्यक्रम ये है कि आज पूरे जिला भर के मुखियों का एक कार्यशाला लगी, जिसमें सभी मुखिया को शिक्षा विभाग से उनके कर्तव्य एवं दायित्व को बताया गया कि उनके क्या कर्तव्य है। उनकी भी कुछ दायित्व है जो इसका, और इस आदान प्रदान कार्यशाला के माध्यम से हुआ और इससे निश्चित रूप से जो अभी गतिविधि बढ़ेगी, विद्यालय से जो बच्चे क्षितिज हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनको मुखिया के माध्यम से हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। विद्यालय और गांव का कम्बिनेशन एक हो जिसमें मुखिया जी का अहम रोल होगा। मैं प्रवीण कुमार, अध्यक्ष अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ हजारीबाग। आज जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन है, क्या कुछ खास कार्यक्रम? नमस्कार, बहुत ही अच्छा लगा। ये जो पहले भी इस तरह के सम्मेलन हुए हैं जिसमें पंचायती राज के मुखियाजनों को आमंत्रित किया गया है, तो आज जो जितने भी पंचायत से मुखिया लोग आए थे सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को और सफलताओं को रखा है प्रशासन के समक्ष। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है और ग्राम सुधार होगा, ग्राम विकास की जो बात की जा रही है उसमें भी अच्छाई देखने को मिलेगी। शिक्षा विभाग के द्वारा एक पहल की गई है सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के स्तर को बहाल करने के लिए, क्या कुछ पहल है इसमें? जी, अभी जो आज का जो कार्यक्रम था विशेष करके मुझे लग रहा है स्कूल फोकस था
कि आपके क्षेत्र में जो स्कूल है वहाँ आप सिर्फ जाके देखिए और कमियां ही मत निकालिए, आप क्या सहयोग कर सकते हैं उस दृष्टिकोण से भी स्कूल को देखिए। तो बहुत सारी हमारी मुखिया बहनें आकर बोली, संबोधित की कि स्कूल में शिक्षक की कमी है, शिक्षक है तो उनका प्रतिनियोजन हो जाता है या बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है। तो ये सब काफ़ी अच्छा लगा। निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा। मैं अख्तरी खातून, प्रधानाध्यापिका उर्दू मंडे स्कूल और साथ ही महिला अध्यक्ष झारोटेप NMOPS। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? टीचर लोग को ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, नहीं कर दिया जाता है कि अपने बना लेता है, अपना घर द्वार जैसा बस जाते हैं और इस तरह में पढ़ाई नहीं होते हैं। वर्तमान सरकार से मांग है जो खाना के लिए 3-3 गो टीचर को देखते हैं स्कूल में, सिर्फ खाली लिखते रहते हैं, पढ़ाई नहीं है। बस उसको कलम कॉपी लेना है, लिखना है और सरकार को भेजना है, पढ़ाई हो या ना हो उससे कोई कार्यक्रम था उसमें तो मुखिया को काफी दायित्व दिया गया है। दायित्व दिया गया तो कहने का है, उस अधिकार की बात नहीं है। मुखिया लोग को बताया नहीं जाता है विभाग से, कहीं मान लिया RTA हम लगा भी देते हैं तो RTA का सही जवाब भी नहीं मिलता है। और स्कूल में क्या मिला नहीं मिला, अभी सरोज देवी मुखिया सिंदूर में बनी है या कहीं भी बनी है तो हमको नहीं लगता है कि 18-19 महीना हम लोग को हो गया। 18-19 महीना में कोई लिखा जोखा का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। अब विकास हुआ वो भी जानकारी नहीं है। आप लोग मांगने की कोशिश किए नजदीक? हम लोग मांगने का पूरा हम स्कूल में सर्वे करते हैं मगर आदमी दिखा दिया जाता है कि मुखिया जी सब चीज़ होता है। तो हम लोग क्या करें? विभाग भी वैसे यदि हम लोग पेपर लेके जाते हैं विभाग तो वही गजर खाते में चला जाएगा, वो भी टेबल से वो टेबल में जाते जाते वहीं माने खा पका हो जाती है। शिक्षा विभाग के द्वारा मुखिया के अधिकारों की बात की गई है शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता को लेकर, क्या कहेंगे? जैसे शिक्षा बहुत महत्व चीज़ है, इस धरती पर सबसे बड़ा शिक्षा है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं, हम लोग अधूरा हैं, सब लोग अधूरा है। मगर शिक्षा के साथ जितना सरकार 2 ही चीज़ में पैसा लगाती है सबसे ज़्यादा, टैक्स लेकर सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य में करता है। मगर यही 2 चीज़ जो है सो चरम पर है। हम लोग को शिक्षा के आधार पर हम लोग जाते हैं तो स्कूल में देखते हैं 2 से 3 टीचर सिर्फ कलम कॉपी में अपना रजिस्टर में दिन भर हिसाब किताब करते हैं, उसकी पढ़ाई की चिंता नहीं है। हमारे स्कूल में या कहीं का स्कूल में BEd स्कूल का यदि बच्चा लोग नहीं जाए तो स्कूल का शिक्षा एकदम चमन सीमा से खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। परिचय हम सिंदूर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कृष्णा प्रसाद ओ पंडित जी। हम आज के कार्यक्रम को यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे शिक्षा विभाग से जो भी योजनाएं जैसे स्कूल में जाता है तो हम लोग को जानकारी मिलना चाहिए और जानकारी यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग के जवाब जो मांगा जाएगा विभाग में तो हम लोगों ने क्या देंगे। तो मेरा कहना है कि जो भी शिक्षा विभाग से स्कूल में सभी सरकारी स्कूल में उत्क्रमित स्कूल में जो योजनाएं चलती है और मिलता है, जैसे ड्रेस हो गया, जूता हो गया, मोजा हो गया, बैग हो गया, साइकिल हो गया, तो उस समय अवस्था में हम लोग को बुलाया जाता है तो हम लोग अपने हाथ से 2-4 को दे देते हैं और फोटो लेके और प्रिंसिपल यानी कि भेज देते हैं विभाग में। तो मेरा कहना है कि जानकारी होना चाहिए, क्योंकि नहीं जानकारी होगा तो हम लोग कैसे जानेंगे कि मेरा पंचायत में कितना का योजना आया, कितना नहीं आया, क्या काम हुआ, क्या नहीं काम हुआ। तो हम लोग सभी प्रिंसिपल से अपना सदर प्रखंड के सिंदूर पंचायत के मुखिया जी हूँ सरोज देवी, तो अपना प्रिंसिपल से यही कहना चाहते हैं कि मुझे जानकारी दे, हर चीज़ की जानकारी जी हर चीज़ का जानकारी मुझे दे। बहुत अच्छा। मेरा नाम ममता मेहता हुआ, मैं बड़ासी पंचायत की मुखिया हूँ। मेरा पंचायत में टीचर हम कंप्लेन किए थे, टीचर नहीं है मेरा पंचायत में, बच्चा भी बहुत कम है और हाई स्कूल भी माने रोड नहीं है, हाई स्कूल का किए थे वो भी नहीं हुआ और जंगल पड़ता आने जाने में दिक्कत होता है बच्ची लोग को और टीचर की भी कमी है। और टीचर लोग जो है 2-4 गो उसको भेजा जाता है मीटिंग ट्रेनिंग, पढ़ाई तो एकदम नहीं होता है, पढ़ाई पर एकदम ध्यान नहीं। इसलिए शिक्षा विभाग के द्वारा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया मुखिया लोग को सम्मान देने के लिए, उनके अधिकारों की बात के लिए, शिक्षा में उनकी सहभागिता को लेकर। नहीं, हम खुश नहीं इस ये थी में जो सम्मेलन में खुश नहीं है। और सम्मेलन करने से क्या होगा, हम लोग को शिक्षा विभाग ग्रामीण से देखते हैं, ये तो जिला से है, ग्रामीण में देखते हैं हम लोग को पंचायत में टीचर नहीं है, टीचर का कमी है। तो और एक दो जो टीचर है उसको भेजा जाता है मीटिंग ट्रेनिंग कुछ में भेजा जाता है। ये जिला स्तरीय सम्मेलन था, इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात नहीं हुई। हाँ, तो शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया पूरे जिले के लिए है जी। तो इसमें तो मुखिया को काफी अहम रोल किरदार देखने को मिल रहा है। वो गलत है, वो सही नहीं है। संतुष्ट है आप? हाँ संतुष्ट है, ये सही है। परिचय बताएं। मेरा नाम ममता मेहता हुआ, बड़ासी पंचायत की मुखिया हूँ। गीता देवी, लाढ़ा पंचायत।
मैं सुनीता देवी, डाढ़ा पंचायत की मुखिया इचाक से। और आज के सम्मेलन से के बारे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का सम्मेलन एक शिक्षा के लिए लाभदायक है, जिससे मुखिया लोग को कुछ समझाया गया उनके कार्यों के बारे में और उनके मतलब क्या कार्य अपने क्षेत्र में कर सकते हैं अपने मत के माध्यम से। ये चीज़ भी देखें हम, कुछ लिखा हुआ है पे उसमें। तो ये तो सही बात है कि अपने विद्यालय के लिए हम मुखिया हैं तो बहुत चीज़ करना चाहते हैं अपने स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक का ये संबंध है हमारा। तो इस शिक्षा के लिए बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमको शिक्षा के बारे में जानना, इसके अनुसार शिक्षा क्या है और क्या आवश्यकता है स्कूल में, वो जहाँ तक सक्षम हूँ हम पूरा कर सकते हैं। एवं साक्षरता विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी विकास को लेकर शिक्षा विभाग जो है सो काफ़ी काम कर रही है। आप लोग क्या अलग से मांग करते हैं? हम मांग यही करना चाहते हैं कि सारे स्कूल में एक बाउंड्री का उपलब्धता हो और बॉयज़ एंड गर्ल्स का सबका अलग अलग बाथरूम हो। बच्चों को सिखाया जाए कि साफ़ सफाई रखे अपने स्कूल में और चारों तरफ से पौधा वृक्षारोपण किया जाए, जिससे स्कूल बच्चे लोग भी सीखेंगे कि हमको पर्यावरण भी शुद्ध रखना है और इससे स्कूल भी अच्छा लगेगा, दिखने में साफ़ सफाई रहेगा और खेल कूद झूला बच्चों में जागरूकता बैठेगा और बच्चों को भी स्कूल में मन लगेगा। क्योंकि जो झूला नहीं देखे बच्चे स्कूल में, झूला लगाने के बाद इतना खुश हुए थे, वो हम अभी देखें 1 साल पहले हम झूला लगाए स्कूल में, बच्चों को लाइन लगा रहा था झूला झूलने खातिर और स्विंग करने खातिर। तो हमको बहुत खुशी हुआ कि इस चीज़ के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी था। मेरा नाम सुनीता देवी है, डाढ़ा पंचायत की मुखिया इचाक।